नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इटावा विजन यूपी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 26 जनवरी है, लोकतंत्र का महापर्व है। 26 जनवरी कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं तक कम पढ़े लिखे हैं, ये नहीं जानते होंगे 26 जनवरी का पर्व क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश पर भारत का संविधान लागू किया गया था और भारत देश ने अपने आप को लोकतांत्रिक संप्रभु देश घोषित कर दिया था। इसी के चलते हम खड़े हुए हैं इस समय इटावा के शास्त्री चौराहे पर। हमारे साथ आप देख सकते हैं इटावा के यातायात प्रभारी सूबेदार सिंह हैं, इटावा के ही वरिष्ठ पत्रकार असित यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये किस प्रकार से 26 जनवरी की शुभकामनाएं देंगे। स्वागत है सर। नमस्कार, मैं प्रभारी ट्रैफिक इटावा सूबेदार सिंह। कल हमारे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि मैं चैनल के माध्यम से निरंतर लोगों को अवेयर करता हूं, जागरूक करता हूं, और मैं ये अपील करूंगा कि लोग रोड पर चलते समय सभी प्रकार के जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करें और सभी लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें और किसी भी परिवार के ऊपर कभी कोई ऐसी आपदा ना आए जिससे उनके परिवार को कोई तकलीफ हो। हमारे साथ इटावा के ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम असित जी है। असित जी, हम कहते हैं आपके लिए ये असित यादव पत्रकार हैं और इनसे ये जानते हैं ये 26 जनवरी को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। असित जी, कुछ बताइए। देखिए, मैं इसे ले रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत की थी, आपने कहा कि 26 जनवरी को कुछ लोग जानते नहीं हैं कि इसका महत्व क्या है। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ देश में, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी का दिन वो दिन है। अगर 26 जनवरी 1950 का दिन नहीं होता तो आज असित यादव इस चौराहे पर खड़े होके इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि आपसे बात कर पाता। 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमारे पैरों में बंधी गुलामी की जंजीर टूट गई थी। हमारे उन वीर महापुरुषों के बलिदानों को याद करने का दिन है जिनके लहू से मिट्टी लाल हो गई थी। उन महावीर पुरुषों को याद करने का दिन है जो हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन यादों को ताज़ा करने के लिए, उनकी वीर गाथाओं को याद करने के लिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। और 26 जनवरी, करण जी, 26 जनवरी हम लोगों को ये सिखाती है, जो लोग आज जागरूक नहीं है, कल हो सकता है कुछ लोग 26 जनवरी को ऐसे ही मानते हो, हाँ भाई छुट्टी हो गई है, सरकारी छुट्टी है, मौज करिए, झंडा फहर गया है, काम खत्म। उन लोगों को थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950 से 1947 से पहले की जो स्थिति थी इस देश में, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते थे। वहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को लिखा, वो संविधान जो हमें और आपको बराबरी का अधिकार देता है। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब का योगदान क्या है। बाबा साहब के साथ साथ इस देश में जिन लोगों ने प्राण अपने न्यौछावर किए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था अभी और टीएसआई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चूँकि टीएसआई साहब लगातार सड़क सुरक्षा के माध्यम से यातायात नियमों को समझाते हैं और लोग उन यातायात नियमों को समझना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि टीएसआई साहब समझा रहे हैं तो हो सकता है इन्हें तनख्वाह मिल रही है, पुलिस में है, डबल स्टार है, दरोगा जी हैं। ये सब बातें माइंड में चलती हैं। जैसे ही लोग टीएसआई साहब को देखते हैं, अरे फंस गए। उनको ये नहीं लगता है टीएसआई साहब कि आप उनकी रक्षा के लिए, उनका परिवार इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बाइक पर होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, बिल्कुल। कोई हेलमेट लगाता नहीं है। जैसे ही वो आपको देखते हैं फिर आप चालान करते हैं। आप चालान में समझ सकता हूँ इसलिए करते हैं कि जो आर्थिक दंड है, हो सकता है कि आर्थिक दंड के बाद ये लोग सुधर जाएं जी। क्योंकि कई बार आपने बहुत सारे लोगों को समझाया भी है, ख़ासतौर पर उन बच्चों को जो बाइक चला रहे हैं, 18 साल के भी नहीं हैं। लेकिन मैंने ऑफ कैमरा ये इटावा में चर्चा सुनी है, आपका डर है लोगों के अंदर, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो डर ना होके लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जागरूक कर रहे हैं तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है
क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इटावा वालों के लिए उनकी पीढ़ियां बचा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जो काम कर रहे हैं 26 जनवरी के पावन पर्व पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई अनिल जी ने जो ये आज मान ली हम लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला हो सकता है कि आपकी जान बचा दे, आपके परिवार की जान बचा दे। तो अगर आप बाइक पर निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल ना सोचिए कि टीएसआई साहब मिल जाएंगे, इनके स्टाफ के लोग मिल जाएंगे, चालान कर देंगे या वीडियो बना के डाल देंगे। आप ये सोचिए कि टीएसआई साहब जब आपको मिले तो आप हेलमेट लगाए हुए हों, अकेले नहीं, पीछे बैठा व्यक्ति भी हेलमेट लगाए होना चाहिए, सीट बेल्ट लगाए होने चाहिए। तो टीएसआई साहब आपको बुके देकर सम्मान भी करते हैं, आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ लोगों को देखा, इन्होंने आपने सर एक वो वीडियो आपका वायरल हुआ था कि आप लोगों को मतलब फूल माला पहना रहे हैं और लोगों से आप कह रहे हैं कि इस माला का मतलब महत्व बता दीजिए। तो वो क्या, थोड़ा सा 26 जनवरी के अवसर पे आप बता दीजिए, क्योंकि अनिल ने पूछ लिया। तो माला एक्चुअली देखिए, बहुत सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जिसे अपनी जिंदगी में 2 बार फूल मालाएं मिल जाए। एक बार तो अनिवार्य है, को मिल ही जाती है जब उसकी शादी होती है। हाँ। लेकिन लास्ट जो फूल या माला, हाँ। बड़ी मुश्किल से लोगों को नसीब होती है जी। तो मैं उस माला का महत्व भी उन लोगों को उस अंदाज में बता देता हूँ कि ये माला जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके 2 पहलू हैं। यदि आप सुरक्षा के साथ चलेंगे रोड पर तो ये गले में रहेगी जी, और यदि आप सुरक्षा के साथ नहीं चलेंगे तो यह माला फिर आपके फोटो पे चली जाएगी। तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि ये माला उनके गले में रहे, फोटो पे कम से कम ना जाए। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल फिर अनिल से कहूँगा, वो आपसे बातचीत करेंगे। आप इटावा वालों में जो आजकल ये चलन चल रहा है कि जो लोग आपसे बचना चाह रहे हैं, मतलब आपको एकदम जो मैं पहले कह चुका हूँ कि जो लोग एक तरीके से सोचते हैं अरे साहब ये गलत क्या हो गया, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? क्योंकि आप जब से इटावा आए हैं, मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने भी बात को कह रहा हूँ कि इससे पहले लोगों को हो सकता है कि व्यक्तिगत तरीके से जागरूक किया जाता हो सकता हो अभियान चलाए जाते हो, बहुत सारे चलाए भी गए हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, कहते हैं कि सोशल मीडिया का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं, लोगों का भला भी हो सकता है। तो आपने सोशल मीडिया का जो प्रयोग किया है ये हम इटावा वालों के लिए बेहद ही सराहनीय है और हम लोग सब पूरे इटावा वाले आपका धन्यवाद कहते हैं। आप किस तरीके से 26 जनवरी पे एक मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं? नहीं, मेरा मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। पहली चीज़ ये है कि बहुत तेज़ी से जो पुलिसिंग आज से 20 साल पहले होती थी वो आज पुलिसिंग नहीं है। पुलिसिंग लगातार दिनों दिन बदल रही है और मेरी मंशा ये है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक दूरी है उस दूरी को कम किया जाए। अगर पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से किसी भी स्थान पर जो एक क्राइम होता है, क्राइम होने से पूर्व ही पुलिस को इन्फॉर्म हो जाएगी। आज की डेट में क्या है कि जो दूरी है, दूरी की वजह से कोई पब्लिक पर्सन किसी भी घटना के बारे में पुलिस को शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए वो घटना घटित हो जाती है। तो निश्चित रूप से आज की डेट में हर पुलिसकर्मी को बदलते परिवेश में पुलिसिंग को बदल देना चाहिए और पुलिस और पब्लिक के बीच में जितना घनिष्ठ संबंध होगा, जितना मित्रता होगी, उतना ही समाज हमारा समृद्धशाली होगा और समाज निरंतर आगे बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ। जैसा कि आपने टीएसआई महोदय को सुना, हमारे असित भाई पत्रकार को सुना, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इटावा में अगर आप रहते हैं, इटावा में मतलब इटावा में नहीं पूरे देश में कहीं रहते हैं, तो यातायात नियमों का हमेशा पालन करते रहिए और सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को, सभी साथियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।